निकाय चुनाव से पहले उदयपुर में जनता ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। पट्टा दो, वोट लो। सज्जन नगर, अमर नगर, एकलव्य कॉलोनी और भीलू राणा कॉलोनी के लोगों ने दशकों पुराने पट्टे के मुद्दे को लेकर प्रशासन के सामने मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं हुई तो वोट बहिष्कार की चेतावनी भी दे दी। उदयपुर की सज्जन नगर, अमर नगर, एकलव्य कॉलोनी, राता खेत, भीलू राणा कॉलोनी आदि के लोग पट्टे की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। पट्टा संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि वे इन इलाकों में 40 से 60 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज भी उनके मकानों का पट्टा जारी नहीं हुआ, यानी पीढ़ियां गुजर गई। घर आबाद रहे लेकिन कागजों में मालिकाना हक आज भी अधूरा है। समिति का आरोप है कि पट्टे के लिए कई वर्षों से स्थानीय निकाय में आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन नियमों और उप नियमों के नाम पर मामला अटका हुआ है। अब लोगों ने शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत नगरीय निकाय अधिनियम की धारा 69 क के अनुसार 31 दिसंबर 2018 तक के कब्जों के आधार पर पात्र परिवारों को पट्टे जारी करने की मांग की है। साथ ही सरकार से नियमों में जरूरी शिथिलता देने की मांग भी की गई। लोगों का कहना है कि जब वे दशकों से इन्हीं मकानों में रह रहे हैं तो सरकार को अभियान चलाकर पात्र परिवारों को उनके घर का कानूनी हक देना चाहिए। लेकिन इस बार मामला सिर्फ ज्ञापन तक सीमित नहीं है। निकाय चुनाव से ठीक पहले लोगों ने अपना चुनावी संदेश भी साफ कर दिया। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा और जरूरत पड़ी तो वोट का बहिष्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि ये समस्या पूरे निकाय इलाके में है और ये विरोध हर जगह से उभर सकता है। यानी 4-5 दशक पुराने पट्टे के मुद्दे पर अब जनता का सीधा संदेश है, पट्टा दो, वोट लो। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में आज आप देखेंगे नगर निगम के द्वारा पट्टे नहीं मिलने को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम कॉलोनी वासी, क्षेत्रवासी हैं जिनको पट्टे नहीं मिले हैं और पट्टे की मांग को लेकर आज ज्ञापन देने पहुंचे। लेकिन निवर्तमान पार्षद महोदय है गिरीश जी भारती। गिरीश जी साहब, किस तरह के ज्ञापन है आज और क्या मांग लेके पहुंचे? भाई, ये हमारी मांग तीसरी और चौथी पीढ़ी की मांग है। हमारे दादाजी पट्टे मांगते थे, फिर पिताजी ने मांगा, हम मांग रहे हैं और हमारे बच्चे भी मांग रहे हैं। ये हमारी जायज मांग है। जो क्षेत्र में रहते हैं उनको 69 ये सरकार का नियम है, जो जहाँ निवास है उसका निवास प्रमाण पत्र या संबंधित कुछ दस्तावेजों के आधार पर उसका निर्माण, उसका पट्टा दिया जाए। जबकि पूर्व की सरकार ने नियम बना रखा था, उसके अनुसार पट्टे मिले लोगों को। मैं कहता हूँ उस नियम में शिथिलता दी जाए, लोगों को पट्टे दिए जाए। अभी तक ऐसा जिस सूत्रों से मिली जानकारी थी कि भाई आपने पट्टों को लेकर कंप्लेंट की नहीं होगी या कराई नहीं होगी, किस तरह की कंप्लेंट कर चुके हैं अभी तक? हमने जो नियमानुसार है, इवन जो फाइलें जमा करानी है वो सब कर चुके हैं, इसलिए हमें सड़क पे आना पड़ा। अच्छा, आप विपक्ष में हो इसलिए काम नहीं हो रहा है या फिर नगर निगम करना ही नहीं चाहती है? नगर निगम करना ही नहीं चाहती। मैं बताऊं, मेरे वार्ड में मैं एकमात्र कांग्रेस का पार्षद हूँ और 4 बीजेपी के पार्षद हैं, इनका भी नहीं किया। अच्छा, मतलब इनकी मंशा साफ नहीं है। बिल्कुल। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देवरशंकर श्रीमाली। हम सज्जन नगर, अमर नगर वगैरह वहाँ के निवासी हैं जी। और 4000 फाइलें हमने जमा कराई 22 में जी। उसको अभी तक इन्होंने कोई पट्टा देते नहीं है। अभी जो शिविर लगा वो खाली नाम मात्र का लगा। आप कितना साल रहा हो? मेरे को 74 साल का हूँ मैं। 74 साल रहा अभी क्या? जो को उदयपुर में ही रह रहा हूँ। 50 साल से वहीं रह रहा हूँ मैं। रह रहा हूँ, वहीं रह रहे हैं। पट्टारी फाइला कतरी लगी? कतरी बार लगे चुका लगी कतरी गणो नहीं गई, एक आधी 5, 2, 10, 15 4000 फाइलें लगा रखी है। अच्छा, आप 4000 फाइलें हमने मोहल्ले से सामने लगे। आप कितने साल लगे आज? वो आपने उम्र मेरी बात सुनो, जितने विधायक हुए, जितने MP हुए, उनको सबको हमने ज्ञापन देते आ रहे हैं। अच्छा, 50 साल से, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी शिविर लगा नगर निगम है तो नगर निगम वाला की जानता है कि आपका तो इसमें कोई है ही नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। हमारे को आप जानकारी दो, आप क्यों नहीं दे सकते हो? हम सरकार को लिख के भेजेंगे। मैंने कहा आप लिख के भेज को हमारे वापस दो, कोई जवाब नहीं। कमिश्नर साहब नहीं मिलते हैं वहाँ। अच्छा, कमिश्नर साहब नहीं मिलते हैं, मिलते ही नहीं है वहाँ शिविर में ही नहीं मिले। अब बात किससे करो? TTC साहब कहते हैं कि आपका मामला हमारे पास में नहीं, हम नहीं दे सकते पट्टे। जब कौन देगा पट्टा? वो नहीं दे सके। 50 साल वोटे रही रहा हो, बिल्कुल ले रहे हैं, लेकिन पट्टो नहीं मिले, नहीं मिला। हजारों कागज दे दिए, हजारों मिनिस्टर को कागज दे दिए। गुलाजी भाई साहब को सन 84 से हम देते आ रहे हैं, लेकिन नहीं मिले। नहीं मिले। किरानों बाड़ों में हमने स्टे लाया, नगर निगम तोड़ने आई तो हमने स्टे दिया उनको। ये स्थिति बनाए रखो, हमने बनाए रखी है।
अबे कहीं करो पट्टो नहीं अब हमारे को पट्टा चाहिए। अरे अगर हम मुख्यमंत्री महोदय से कहते हैं, चाहते हैं कि आप हमारे को पट्टा दो। अरे पट्टा तो दी नहीं दिया, अबे अरे नहीं पट्टा दोगे हम वोट नहीं देंगे। हम वोट का पूरे इस क्षेत्र में बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, आप वोट सोच का लो, 4000 हमारी फाइलें हैं, तो एक फाइल के अंदर 5 वोटर्स है, तो 20,000 25,000 वोटर्स है। सोच लो अब आप जी कि अगर ये वोट नहीं देंगे तो आपकी सरकार कैसे बनेगी। ऐसा कैसे ध्यान बनेगी? रखो, थोड़ा सरकार कैसे गरीबों को ध्यान रखो। आप पैसे वालों के होटलें बनवा रहे हो, जहाँ जहाँ उनके जो होटलें बन रही है उनका नामांकन खुल रहा है, कि हमारे को क्यों नहीं दे रहे हो आप। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप देखेंगे एनसी रेट से 10% पैसा लेना चाहते हो, हम जमा करने को अभी तैयार हैं। पैसा जमा पूरे करने को महीने के तैयार मैं आज की तारीख में जमा करवा दूं, अगर वो पट्टा देने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, तो आप देखेंगे यहाँ पर डीएलसी रेट की बात की जाए तो भी तैयार है, लेकिन पट्टा अगर जो नहीं मिलेगा तो वोटों का बहिष्कार है। अब बात देखेंगे महिला जो है यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है आपका? मीना यादव। आप बताएं किस तरह की समस्या है? 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो भी संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमें पट्टा मिले, पर अभी तक पट्टे के कोई पते नहीं है। अभी हम शिविर में गए तो वहाँ बोलते हैं आपके एरिया का तो नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है। राधा खेत का तो नंबर है ही नहीं है, मतलब किसमें नाम नहीं है? यूआईटी में गए हम तो वहाँ बोलते हैं आपका नाम ही नहीं है, उस एरिया का नाम ही नहीं है, आपका पट्टे का काम यहाँ होगा ही नहीं। जबकि हमने नपती गए, पैसे जमा अच्छा, कराए, राता सब- खेत रो हाँ। उदयपुर नक्शे नाम खत्म है। हाँ, उसका ना एरिया का इसमें है ही नहीं, पट्टे के इसमें है ही नहीं है। ये पूरे सब राता खेत है ये। अच्छा, ए, तो राता खेत रो नाम है ही यूडीए में नहीं, है और ही हम नहीं। 50 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। हमारा खुद का मकान है। अब ये गरीब महिला आई है, इन सबका अपना खुद का मकान है। आप लोग के नाम है? ये भाई बोलो, आप लोग का नाम है? शांता भाई। आप भी पट्टावादी से आए हो? हाँ, ये शादी भी आज उम्र खत्म दे भाई पटनी। अच्छा। तो बोलाता ये दन गाड़िया ये जानकारी था बोला। गाड़िया से को अबे को बोलवा वाला कोई है नहीं। अच्छा। कोई बोलवा वाला है ही नहीं है। हाँ, हाथी पीढ़ी पर पड़ा गया पर अगले मरिया पाले मरिया न बोलाता ये दिन वे गया हुकम। अबे मारे कोई गरीबानी थोड़ी हुणवाई करो तो भगवान का बेड़ो रहेगा। सही बात। ये जो बजे यूं काम नहीं चले बाबा, काम नहीं चले। हाँ, नहीं होता करता मुझे प्री मारू बदे मार दौड़ा मार। अरे कट्टे मरो पट्टा देगा था ने मरो मती क्या बोला बिल्कुल, यहाँ आप देखेंगे भारी यहाँ आक्रोश है लोगों में, आमजन में काफी तकलीफें हैं, क्योंकि आप देखेंगे सरकार लगातार पट्टे के लिए शिविर का आयोजन करती है और शिविरों में दावे भी करती है कि जो निवासरत जो उदयपुर के लोग हैं उनको पट्टा दिया जाएगा, लेकिन दरअसल पे वो काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते आज यहाँ आक्रोश दिख रहा है। आप देखेंगे सिर्फ शिविरों में कागजी कार्रवाई ही हुई है। ये स्थानीय लोग जिस तरह से पहुंचे हैं, इनका दावा है कि 50 सालों से वहां रह रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि उदयपुर के जो राता खेत क्षेत्र है उसका यूडीए में नाम तक दर्ज नहीं है, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल है। फिलहाल इसी पे सरकार किस तरह का सोचती है वो भी जानना चाहेंगे। फिलहाल जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। ये कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, किसी नेता की नहीं, ये कुर्सी आपके शहर की है। इस पर बैठने वाला सिर्फ महापौर नहीं होगा, वो होगा आपके सपनों का रखवाला, आपकी उम्मीदों का जवाब भी। आपके शहर के हर फैसले की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर होगी। इस पर बैठेगा कौन? ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन इस पर बैठने वाला कौन और कैसा होना चाहिए ये आप तय करेंगे, जनता तय करेगी। आपका महापौर कैसा हो, बोलिए खुलकर, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, आपके शहर के भविष्य का है। जल्द सिर्फ उदयपुर न्यूज पर। कुर्सी नहीं, किरदार चुनिए।
आपका महापौर कैसा हो।